डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड। इसके अंदर हम 3D शेप्स को स्टडी करेंगे डिटेल में, और जिसमें कि आते हैं हमारे क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, और इसका एक पार्ट है हमारे पास में हेमीस्फीयर भी। और ये जो पूरी स्टडी हम करेंगे ये 9th क्लास ऑनवर्ड्स जो है हर एक क्लास का बेसिक है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 9th और 10th स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके, और उसके बाद जैसे ही आप ऑनवर्ड्स क्लासेस में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो भी ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए इसका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल शेप की। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि 3 डायमेंशनल शेप होते क्या हैं। थिंग्स दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव 3 डायमेंशंस दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप। मतलब ऐसे कोई डायमेंशन होंगे, मतलब एक होगा लेंथ, एक होगा ब्रेड्थ, तो तीसरा होगा हाइट भी। ऐसे डायमेंशंस अगर किसी फिगर में है, किसी सॉलिड में है, तो उसको हम 3 डायमेंशन। अगर आपको याद हो, जो मैंने एक वीडियो था हमारा जिसमें हमने ज्योमेट्री के सारे बेसिक्स को डिस्कस किया था, उसकी जब मैंने शुरुआत आपको करवाई थी तो वो हमारा था, सबसे पहले हमने उसमें स्टडी किया था पॉइंट को। अब ये पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट के बारे में हमने कहा था कि इसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है। फिर हम उसके आगे बढ़े थे, लाइन को हमने पढ़ा, और लाइन क्या होती है, इसके अंदर कुछ एक लेंथ होती थी, है ना। लाइन हमने पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, इस तरीके से हम लोग पढ़े। मतलब ये हमने 1 डायमेंशन की बात करी, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 होते हैं ना, तो हमने यहाँ पर 1 डायमेंशन की बात की थी। इसके बाद में हम और आगे चले तो हमने स्टडी किया था एक स्क्वायर के बारे में, या आप समझ लीजिए रेक्टेंगल के बारे में। सपोज हम बात करें अगर, तो जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, और भी आगे हमने बहुत सारे फिगर्स को डिस्कस किया, तो इसके अंदर क्या था, देखिए कुछ इस तरीके से फिगर था। मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। मतलब आपने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से दो चीज़ों को, यहाँ पर हमने 1D की स्टडी की थी, यहाँ पर हमने 2D 2 डायमेंशनल की स्टडी की थी। और अब हमारे पास में एक तीसरी चीज़ और उठकर आ गई है जिसको हम बोलते हैं हाइट, और उसको हम पढ़ेंगे इस 3 डायमेंशनल शेप्स में। अब जो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं तो उसका पार्ट क्या होता है, देखिए इसके अंदर बात आती है एक तो फेसेस की। इसको मैं बहुत डिटेल में अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जस्ट अभी हमको इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं इस वक्त हम। फेसेस मतलब ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। हर एक सॉलिड का, कोई भी ऐसा सॉलिड हो, उसका जो फ्लैट पार्ट होता है, एकदम से सपाट चपटा सा जो हिस्सा होता है, उसको हम हर एक को बोलते हैं फेस। फिर वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। सपोज जैसे हमने स्क्वायर के बारे में बात की थी या ट्रायंगल के बारे में बात की थी, तो ये जो कॉर्नर्स थे ये वाले, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है, तो हम इसको बोलते थे वर्टेक्स, ठीक है। जब एक की बात करते थे, अगर मुझे यहाँ के बारे में बात करनी तो मैं बोलती थी ये वर्टेक्स बी है। यहाँ पर अगर मुझे बात करनी तो हम बोलते थे इसका वर्टेक्स सी है। और अगर हम इसको प्लूरल में बात करें, सभी के बारे में बात करें, तो वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होते हैं वो हमें समझ में आ गए हैं, और ये वर्टाइसेस। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं हम एजेस की। द लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस, जहाँ 2 फेसेस जो हैं वो मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं सॉलिड में, उसको हम एज बोलते हैं। कोई टेंशन नहीं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी हम फिगर को देखेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा पहला जो शेप है जिसको हमको अभी पढ़ना है वो है हमारा क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको फेस, एज, वर्टेक्स सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप। एक 3 डायमेंशनल शेप है, 3 डायमेंशनल मतलब इसमें लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर डिफरेंट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। देखो ये जो क्यूबॉइड होता है ना, ये क्यूब और क्यूबॉइड, इसमें वही डिफरेंस है जो एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में जैसे होता है, मतलब कैसा, देखो नो डाउट ये 3D में हम पढ़ रहे हैं, वो 2D में था। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता था, जैसे ये स्क्वायर है और सपोज ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही अंतर होता था कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती थी, और यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होते थे, ठीक है।
यहाँ पर जो आमने सामने वाली साइड बराबर होती थी, मतलब लेंथ अलग होती थी और ब्रेड्थ अलग होती थी। फिर इसी के सामने ये ब्रेड्थ होता था और ये लेंथ होता था, इस तरीके से ही होता था। यहाँ पर ये सभी साइड्स एक जैसी थी। ये हम बात करते थे 2 डायमेंशनल में। अब हम बात करें 3 डायमेंशनल में, तो जो हम बात करें वो है क्यूबॉइड की। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है, ठीक है। अब बात करें हम इसको फिगर के साथ, देखिए ये है आपका एक क्यूबॉइड, ठीक है। ABCD, ये जो है पीछे वाला जो इसका ये फेस है। फिर उसके बाद में EFGH ये एक फेस है। BCFE या BECF कुछ भी आप बोलो, ये वाला एक फेस है। इसके नीचे यहाँ पर ये वाला एक फेस है। ये जितने हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं BEAHCFDH, ये सारे के सारे हमारे वर्टाइसेस हैं, मतलब वर्टेक्स हैं उसके। तो देखो फेसेस कितने हो गए 6 और वर्टाइसेस हो गए हमारे 8। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। और एजेस मतलब जहाँ 2 फेस मिलते हैं, देखो एक फेस ये है और एक नीचे वाला है, तो उसके बीच में ये जो है ना ये एजेस होती हैं। मतलब CF, FG, HG, EA, EH, AB, AH, BE, CF, ये सारे हमारी क्या होती हैं, एजेस होती हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। ये देखिए आप, इसके लिए हम डायरेक्टली इसको देखते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने आपको बताने के लिए लाइव इसका डेमो जो है, ये हमारा एक क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। इस तरीके के शेप आपका लंच बॉक्स हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है, आपका कंपास बॉक्स हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास जो है इस शेप की मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि ये 3 डायमेंशनल शेप कैसे है। तो देखिए ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, और ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ना ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 3D फिगर है। फिर हम बात करते हैं इसके फेसेस की। देखो ये इसी से रिजेंबल, जब हम उसको पेपर में प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से होता है और रियलिटी में ये इस तरीके से होता है। तो अब मैं आपको एक्चुअल समझा देती हूँ। पेपर में ड्रॉ करना तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आखिर है क्या। तो देखो फेसेस इसके होते हैं 6। हमने बात करी थी हर एक फ्लैट सरफेस जो होती है, फ्लैट जो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी, फ्लैट सरफेस देखो एक ये हो गई 1, ये हो गई 2, 3 नीचे वाली, फिर ये 4, फिर इधर 5 और ये इधर 6। फिर से बताती हूँ, फेसेस इसके मतलब फ्लैट सरफेसेस जो हैं, तो देखो ये वाली 1, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे इसके 2, ये 3, इसी के जस्ट अपोजिट 4 और एक ये 5 और एक ये 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 फेसेस हो गए। इसके बाद में हम एजेस की बात करते हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जहाँ पर 2 फेसेस जो है वो मीट करते हैं, देखो एक फेस ये है और एक फेस ये है, ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं ये वाला हो गया हमारा एजेस, ये है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, आप अपने घर में माचिस का कोई भी मैच बॉक्स वगैरह जो होता है या बुक कॉपी कोई भी आप चीज़ ले लें, आपको क्यूबॉइड का एग्जाम्पल उसके अंदर मिल जाएगा और आप अच्छे से उसको समझो कि ये कौन सी चीज़ क्या है। चाहो तो आप उसमें ऐसे ABCD मार्किंग करके आप कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है एजेस हमारी, देखिए 1 2 3 4 और ऐसे कैसे 4 जो है 1 2 3 4, मतलब टोटल हमारे पास में यहाँ पर कितनी हो गई, अभी 8 हमने काउंट की, ठीक है। और उसके बाद में 9 10 11 और ये 12, इस तरीके से फेसेस हो गए आपके, एजेस हो गई 12, फेसेस हो गए 6। अब वर्टाइसेस, तो वर्टेक्स अभी मैंने बताया ये तो बहुत सिंपल है। ये जो है 1 2 3 एंड 4, पलट देते हैं 5 6 7 एंड 8। इस तरीके से हमारे पास में जो क्यूबॉइड है उसके वर्टाइसेस 8 होते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद में एक डेफिनेशन और आ रही है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट फेसेस, एनी 2 फेसेस अदर देन अपोजिट फेसेस आर कॉल्ड एडजेसेंट फेसेस। अपोजिट फेस के अलावा, मतलब एक तो ये, अगर ये वाला हम छोटा वाला समझें तो इसका अपोजिट ये फेस है, तो इन दोनों को छोड़ दो। इसके अलावा जो है ये और ये एडजेसेंट हो गए। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जिसके अंदर एक कॉमन एज आ जाती है, ठीक है, जिसकी एज एक कॉमन एज है, मतलब ये जैसे ये एज है तो ये वाला और ये वाला एडजेसेंट हो गए, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट हो गए, फिर ये फेस और ये फेस एडजेसेंट हो गए क्योंकि इनके अंदर कॉमन एज ये वाली है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बुक, मैच बॉक्स, ब्रिक,
कुछ भी आप अपने आसपास की चीज़ों में से जो आपको अवेलेबल हो उससे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें इसके सरफेस एरिया की। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो हमको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ये होता है 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL। LB मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, फिर ये ब्रेड्थ हाइट और लेंथ, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H। बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि सारा का सारा हमको इसी के ऊपर से क्लियर होने वाला है। अब क्यूब, अभी हमने क्यूबॉइड के बारे में समझा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब। क्यूब के लिए मैं आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्योंकि सेम सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि क्यूबॉइड में अभी हमने बोला था कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है, क्यूब में ऐसा नहीं होता है, बाकी सारे फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये है आपका क्यूब। अ क्यूबॉइड, एक ऐसा क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal is called a cube। मतलब देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, वही इस डेफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है कि क्यूबॉइड अगर एक ऐसा है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल है, ठीक है, तो ऐसा जो होता है उसको क्यूबॉइड नहीं बोलते, आप क्यूब बोलते हो, ठीक है, सेम होता है। और क्यूब में जो एज होती है उसको अपन साइड ही बोल लेते हैं। उसकी फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होती है, वर्टाइसेस 8 होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था। उसके लिए यहाँ पर ये फिगर है, बिल्कुल इतना सा डिफरेंस है इसमें कि देखो हर एक साइड जो है इसकी इक्वल है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, तो बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं इसके, ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 6a²। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ए क्यूब, यहाँ पर ए जो है ये साइड ऑफ अ क्यूब है, ठीक है, और वैसे भी ये इक्वल है, सब दूर सेम है, तो इसलिए हमको ए का ही यूज़ इसमें करना है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ए लिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बेलन के आकार की कोई भी चीज़। अब यहाँ पर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं, तो देखो इसके अंदर भी एक चीज़ है आपको समझाने की मेरे पास में, कि सिलेंडर क्या होता है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करें। देखिए सिलेंडर जो आपने कहीं भी देखे हैं, बहुत देखे होंगे अपने आसपास में, तो हम यहाँ पर मैथ्स में जितनी भी स्टडी करते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की करते हैं। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ आपको, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो हिस्सा आ रहा है आपका ऊपर से यहाँ पर, ये पूरा का पूरा, भी इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं, तो ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करते हैं। अब सिलेंडर नॉर्मली कैसा होगा, तो देखो ये भी हो सकता है, ऐसा कोई फिगर हो, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरीके से। अब आप इसको क्या बोलोगे, ये भी है तो सिलेंडर ही, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, क्योंकि इसकी यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये इस पॉइंट से यहाँ तक मिलाएंगे ना, तो ये 90 डिग्री नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम जितना भी डिस्कशन करेंगे, जो भी फॉर्मूलाज हम बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेसिस पे। और इन दोनों में आपको अगर कोई बोले कि सिलेंडर, हम मैथ्स में जब कंसिडर करते हैं तो सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर ही कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगे कि नहीं, ये कई जगह आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी सिलेंडर लिखा कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं हमारे। ऑब्जेक्ट सच एज सर्कुलर पिलर्स, मेजरिंग जार्स, गैस सिलेंडर, सर्कुलर पाइप आर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। मतलब सर्कुलर पिलर्स है ना, कोई पिलर है आपने देखा होगा जो जिसका बेस सर्कुलर, पिलर ज़रूरी नहीं कि पिलर सर्कुलर ही हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, है ना। तो एक तरीके से हम इसको ये माने कि बहुत सारे सर्कल जो हैं, सर्कल 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 करके ऊपर तक अगर वो चले जाएंगे, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक तो सर्कल होता है, उसको तो हम जानते ही अच्छे से, बिल्कुल पढ़ रखा है हमने उसको। लेकिन अगर एक सर्कल, फिर उसके ऊपर दूसरा सर्कल, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, ऐसे बहुत सारे हमने सर्कल्स एक के ऊपर एक रख दिए, तो देखो कुछ इस तरीके का फिगर हमको मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको मिला है ना, अगर हम इसको ऐसे समझें कि सपोज़ ये कोई सिलेंडर है, ये देखो आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर ये सिलेंडर है हमारे पास में। तो ये सिलेंडर का जो शेप हमने बनाया हुआ है,
सपोज मैं यहाँ से बिल्कुल इसको बारीक सी एक रेडियस से कट कर दूँ, बहुत सारे पीसेस कर दूँ इसके, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे, मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे सर्कल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और अगर मैं इसको कट 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 करती जाऊँ पीसेस में, तो मुझे जो मिलेगा वो हर एक जो पीस मिलेगा वो मुझे एक सर्क्यूलर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम और समझेंगे। ये जो सिलेंडर है हमारा वो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। और जो सिलेंडर होता है उसके जो फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस होते हैं। देखो आप यहाँ पर सिलेंडर जो होता है नीचे से सर्कुलर होता है और ऊपर से, मतलब कोई भी एक जगह आप ले लो, ऊपर और नीचे ये सर्कुलर होते हैं। अभी मैंने आपको इसमें भी बताया, ये देखिए आप, ये पूरा सर्कुलर है यहाँ से, इसी प्रकार से यहाँ से भी सर्कुलर है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल से पेपर को फोल्ड करके रोल करके सिलेंड्रिकल शेप में बना लिया आपको समझाने के लिए। तो दो सर्कल से मिलकर के बना एक हमारा सिलेंडर, और इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, वर्टेक्स नहीं है इसमें, लेकिन इसके अंदर सर्कुलर एजेस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो पूरी है, देखो आप, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर एक सर्कल, इधर एक सर्कल, है ना, ये तो दो हमको दिखाई दे गया। और ये जो पूरा है, ये एजेस जो है ये पूरी राउंडेड ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब इसकी मुड़ी हुई है ना पूरी की पूरी, तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, जो कि यहाँ पर आपको फ्लैट दिखाई दे रही है, बट रियल में ये इस तरीके से होती है। आप कोई भी बॉटल, ड्रम या ऐसी कोई भी चीज़ आप देखेंगे, पाइप देखेंगे आप, तो वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो फिगर में ड्रॉ कर रखा है, देखो एक तो मैंने आपको बताया फ्लैट सर्कुलर फेस, ये एक ऊपर भी होता है एक नीचे भी होता है, इसी तरीके से। अब अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, इसलिए यहाँ पर हमने एक इमेजिन कर लिया है इसको ओ, और इस वाले को हमने नाम दे दिया है ओ डैश। ठीक है, और यहाँ से हर एक को देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। हमने क्या बात करी कि सिलेंडर में दो सर्कुलर फेस होते हैं, जहाँ सर्कल होगा तो डेफिनेटली उसका सेंटर तो होगा ही। तो अभी आप नीचे के पूरे सिलेंडर को भूल जाओ, सिर्फ इस सर्कुलर फेस को याद रखो। तो मान लीजिए इसका सिलेंडर का जो यहाँ पर जो सर्कुलर फेस है उसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर सर्कुलर फेस का सेंटर हमने ओ डैश नाम दिया है। अब हम क्या जानते हैं, कोई भी सर्कल जो होता है, जैसे सपोज ये कोई सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये ए तक गया अगर, तो ये ओ है, इसकी रेडियस हो गई, और इधर ओ भी इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक्सिस क्या होती है, जो मेरा मेन पॉइंट है आपको एक्सिस समझाने का है। तो एक्सिस वो लाइन सेगमेंट है जो इस ओ को इस ओ डैश से ज्वाइन करता है, मतलब दोनों सर्कल के सेंटर को जो ज्वाइन करता है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में कोई लाइन यहाँ पर नहीं है, बट आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सिस, मतलब यहाँ पर इस फिगर में ओ डैश जो है वो मेरी एक्सिस है सिलेंडर की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हाइट की। तो इसके जो दोनों एंड हैं, इसके बीच में जो हाइट होती है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है आपकी, ये होती है इस सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, तो इसके दोनों को अगर आप इस एक्सिस को मानो, तो ये जो पूरा एरिया आपको इसके आसपास इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब सपोज इसमें हम कहीं यहाँ पर सेंटर मान लें, और सेंटर से उस सेंटर तक की ये एक्सिस हो गई, और ये जो पूरा सरफेस एरिया है इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ये होता है कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस, और इसी का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर के केस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया था ये था 2πRH, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है हमारा, अगर आपसे कोई बोले कि इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस मतलब मुड़ा हुआ हिस्सा कितना है, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, तो ये जो पूरा है ये वाला, इसको आप बोलोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2πRH। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको भी इंटरप्रेट करके बताऊं, तो देखो
ये जो 2 पाई आर है ये क्या है, हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस है ये, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जैसे ये सर्कल अगर है तो इसकी जब हमको कोई बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, देखो सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप चलो और वापस बाउंड्री 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 वहीं पहुंच जाओ, तो जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो वो सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। और यहाँ पर कैसे फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, इसको याद ऐसे रखो, 2 पाई आर इंटू अगर एच है मतलब कैसा, बेसिकली ये कर्व सरफेस एरिया, मतलब मुड़ा हुआ हिस्सा कितना है, जितना वो सर्क्यूलर है उतना हिस्सा है। अब ये जो है इसके ऊपर मैंने आपको अभी बताया था कि आप बहुत सारे सर्कल्स कंसिडर कर लो, तो पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, ऐसे करते करते तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, फिर उसके ऊपर का 2 पाई आर, फिर उसके ऊपर का 2 पाई आर, कहाँ तक, अप टू एच हाइट, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला बना 2 पाई आर एच। इसके बाद में हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो देखो ये तो हमने अभी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी, टोटल की जब हम बात करेंगे तो ये जो हिस्सा है, ये जो सर्कुलर पोर्शन था यहाँ और यहाँ पर, इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका फॉर्मूला। रेडियस ऑफ द बेस होती है, यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है आपके बेस का, और एच जो है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, अभी मैंने आपको समझाया है। और रेडियस तो दोनों कॉमन ही रहेगी इसमें, इसलिए आर है यहाँ पर। ये फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। अब मेरे ख्याल से आपको राइट सर्कुलर के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये टर्म अच्छे तरीके से अभी सर्कुलर सिलेंडर के समय पे समझा दी आपको कि हम लोग यहाँ पर राइट सर्कुलर क्यों यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। तो अब हम इस पर डायरेक्टली हमारे पॉइंट पर आते हैं। अ राइट सर्कुलर कोन इज़ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड विच मेक्स अ कॉन्स्टेंट एंगल विथ अ फिक्स्ड लाइन। ये हो गई हमारी डेफिनेशन की बात। अब इसको थोड़ा सा फिगर से समझें तो राइट सर्कुलर कोन क्या है, ये एक सॉलिड है जो कि जनरेट होता है किससे, एक लाइन सेगमेंट अगर आप कंसिडर करो और वो एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर के गुजर रही है और इस तरीके से उसके अराउंड आप घुमा दो, तो जो बनता है वो आपका एक राइट सर्कुलर कोन बनता है। जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई ही है, उसके अलावा बर्थडे केक जो होती है, बहुत सारे ऐसे अपने आसपास एग्जाम्पल्स हैं और हमारे फेवरेट वाले एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको कोन के बारे में बताते हैं। अब इसके अंदर भी हम इसको समझें कि इसके टर्म्स क्या क्या हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड उसको घुमा देते हैं, तो वी को यहाँ पर हमने वर्टेक्स को वी नाम दिया है यहाँ पर इसके। और इसके बाद में ये जो ओ है ये नीचे सर्कुलर होता है ना, तो सर्कल है अगर तो उसका सेंटर भी होगा, तो उस सेंटर का नाम हमने ओ दिया है। तो ये जो वी ओ है वर्टेक्स से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको आपने एक्सिस बोला है। और ये जो व्यू है इसी के अराउंड जो है हम कंसिडर करेंगे कि हमारा कौन घूम रहा है। अब वर्टेक्स कौन सा है आपका, वी पॉइंट है। बेस जो है वो होता है अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ अ प्लेन एंड विच इज सर्कुलर इन शेप कॉल्ड अ बेस ऑफ द कोन। अब देखिए ये वाला आपका कोन है, ठीक है। और अब मैंने अभी आपको बताया था वर्टेक्स के बारे में, तो ये वर्टेक्स है। उसके बाद में वर्टेक्स के बाद में यहाँ पर जो पोर्शन है आपका ये सर्कुलर पोर्शन है इस तरीके से, और ये कोनिकल शेप है आपका, ठीक है। ये आपने अच्छी तरीके से देखा हुआ लेकिन फिर भी। तो अब हम बात करें इस वर्टेक्स वी से, अगर ये जो सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, इसके सेंटर तक जो एक लाइन है उसको हम इसका एक्सिस बोलते हैं, और उस एक्सिस के अराउंड ही ये पूरा का पूरा सर्कल हमारा बनता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमने यहाँ पर लिखा है फ्लैट सर्कुलर फेस, वो पूरा का पूरा ये है। अब हाइट ऑफ द कोन जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, जो ये वीओ है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो इसकी हाइट होगी इसको एच बोलोगे आप, हाइट ऑफ द कोन। और कर्ड सरफेस डेफिनेटली ये जितना भी घुमा हुआ हिस्सा है इसका ये वाला, ये होती है आपकी कर्ड सरफेस। और इसके अलावा एज की बात कर रहे हैं ये, तो एज हमारा ये जो कॉर्नर है ना, ये जो सर्कमफ्रेंस की बात हम करते थे वो यहाँ पर ये एज बोल रहे हैं। इसके अलावा इसमें और कोई भी नई बात नहीं है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और है,
कि अगर ये एक तो हाइट, इसमें दो तरीके की हाइट की हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस में, मैं आपको रफली इसमें बताती हूँ। देखो हाइट मैंने आपको बताई ये वाली, ये पूरी जो कि वर्टेक्स लेके कहाँ तक आ रही है, इसके सेंटर तक, ठीक है। और एक हाइट आपको ये वाली दिख रही होगी, ये इस तरीके से तिरछी सी, तो ये होती है आपकी स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। कोन के केस में ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखने की कि इसमें दो हाइट की हम बात करेंगे, एक होगी स्लेंट हाइट और एक होती है आपकी हाइट। तो इस हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्लेंट हाइट होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में इसका आपको मैं फॉर्मूला समझा देती हूँ कि किस तरीके से होता है। तो देखिए आप सबसे पहले, एक तो मैंने आपको स्लेंट हाइट के बारे में बताया, और ये जो है यहाँ पर ओ ए और ओ बी इसकी रेडियस होती है। तो रेडियस ऑब्वियसली सेम ही होती है, तो ओ ए ओ बी या और किसी पॉइंट से भी आप इसको जोड़ोगे तो वो सब इक्वल है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन की, वो होता है पाई आर एल। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ये सारे लोग आप जानते हो अच्छे तरीके से। और आर जो है वो रेडियस होगा कोन का, और एल मैंने आपको बताया अभी स्लेंट हाइट होगा। अब इस एल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमें हाइट दी हुई होती है और रेडियस दी होती है और एल निकालना होता है। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। और इसको अगर हम लिखते हैं, इसको जब एल निकालना होता है तो वो इस तरीके से रूट लग जाता है इस तरफ। अब कैसे, देखो ये आपका कोई कोन है ना, इसको भी समझ लो पहले एक बार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। और मैंने आपको बताया राइट सर्कुलर कोन, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं कि 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। क्या होती है, इसको एच मत लिख लेना, नहीं तो हाइपोटेनियस और एच मतलब हाइट से कंफ्यूज हो जाओगे। ये है आपका हाइपोटेनियस, ये है आपका बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको कंसिडर करें, फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है एच, और जो हाइपोटेनियस है वो है आपका स्मॉल एल मतलब स्लेंट हाइट, और जो बेस है वो है आपका रेडियस। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं ऐसे लिख देती हूँ हाइपो, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एच में, इज इक्वल्स टू ये रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरीके से होती है। तो हाइपोटेनियस है हमारा एल, तो एल स्क्वायर हो गया, रेडियस मतलब आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब ये जो 90 से मैक्सिमम हाइट है ये होती है आपकी एच स्क्वायर। देखो फॉर्मूला आ गया ना, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब हमें समझ में आ गया कैसे। और इसको जब हम रूट में जैसे हम सॉल्व करते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, उसी तरीके से हम स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं अगर हमको हाइट और रेडियस दिया हुआ है तो, ठीक है। मतलब इन तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ें दे रखी तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बिल्कुल निकाल सकते हो। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। हमने पहले बोला राइट सर्कुलर कोन है, इसीलिए हमने ये बात करके रखी। तो यहाँ पर आप दोनों साइड में जो है इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात। इसके बाद में बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो देखो राइट सर्कुलर कोन में दो तरीके का एरिया होता है, एक तो ये पाई आर एल हमारा वही कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये हिस्सा जो है आपका ये पाई आर एल से निकल जाएगा। और फिर टोटल यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ जो कर्व्ड है उसी की बात कर रहे हैं, और टोटल सरफेस एरिया में उसके अलावा सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, और ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये भी आएगा। इसलिए, और आप ये भी जानते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको अभी बताया पाई आर एल, और यहाँ पर जो सर्कल है तो उसका एरिया कैसा निकलता है, पाई आर स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली इसी का ये फॉर्म है। इसमें से कुछ नहीं किया, पाई आर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा एल प्लस आर। ये याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज समझा तो मैंने दिया ही है। और वॉल्यूम ऑफ अ कोन है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर जो है वो बेस रेडियस है, जो कि अभी आपको मैंने समझाया, एल आपकी स्लेंट हाइट है, और एच जो है वो आपकी हाइट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर।
स्फीयर इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस। स्फीयर क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस में सेट है किसी बहुत सारे पॉइंट्स का जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम नाम दे रहे हैं सेंटर। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल इज सेट टू हैव अ शेप ऑफ अ स्फीयर। देखो जो स्फीयर है उसको हम इस तरीके से समझो कि अपनी जो अर्थ है या कोई बॉल है, ग्लोब है, ये जिस तरीके से, तो इसमें अगर आप एक सेंटर इमेजिन करो तो बाकी ये पूरे सारे पॉइंट जितने भी उसके उस सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। जैसे कि सपोज यहाँ पर हमने बनाया, ये आपको अभी एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, बट ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर है, क्योंकि स्फीयर को हम जो बना लेते हैं ना वो इस तरीके से जब भी आपको बनाना रहता है तो कुछ ये इस तरीके से हम बना लेते हैं, दैट्स इट। ये हमारा स्फीयर हो गया। इसमें आप कहीं तो भी कंसिडर कर लो सेंटर में, इसके बिल्कुल बीचों बीच जहाँ से सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो, कहीं इसका सेंटर होगा जिससे ये सेट ऑफ द पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। इसको हम कंसिडर करते हैं लाइक अ बॉल। ये आपके सामने है, देखिए ये जो है ये हमारा एक स्फीयर है। अब सर्कल और स्फीयर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि सर्कल जो है वो आप इस तरीके से प्लेन पे जब बनाते हो वो उस तरीके से फिगर होता है, लेकिन यहाँ पर थ्री डायमेंशनल में मतलब इसकी हाइट वगैरह सभी दूर जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। ये आप बिल्कुल बचपन से इससे खेलते आ रहे हो और यही चीज़ हमें पढ़नी है कि ये होता है एक स्फेरिकल शेप। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अ स्फीयर हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सिर्फ एक वन कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसके अलावा इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज नहीं होती। ठीक है, आप फुटबॉल को कंसिडर कर सकते हो इसके एग्जांपल के तौर पर, और ग्लोब को ले सकते हो। फिर इसके अंदर होता है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है, जैसे सेम सर्कल के केस में होता था। इसके अलावा जो डायमीटर होता है, आप सपोज इसका जो बिल्कुल सेंटर से होके दोनों कॉर्नर्स को जो ज्वाइन करेगा वो इसका डायमीटर होता है, और डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अब इसके सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ अ रेडियस आर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 4πr², ये याद करना है आपको। और वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³, जहाँ पर पाई तो आपको पता है 22/7 या फिर 3.14, और जो आर है वो होता है आपका रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे हेमी स्फीयर की, कि अगर मैं इस स्फीयर को सपोज यहाँ बीच से कट कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे दो हिस्सों में मिलेगा जो कि बिल्कुल एक दूसरे के इक्वली होंगे। मतलब यहाँ से बीच से अगर मैं इसको कट कर दूँ तो मुझे ये जो स्फीयर है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मिल जाएगा, जहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक तो ये वाला फेस मिलेगा और साथ में बीच में से एक सर्कुलर फेस से ये कट हो जाएगा, और जो मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का शेप होगा। ठीक है, कुछ ऐसा शेप होगा मेरे पास में। ठीक है, मैंने बिल्कुल सारे एग्जाम्पल्स आपको डेली रूटीन वाले लेकर के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा सा फ़नी भी हो रहा है, प्लस आपको मुझे उम्मीद पूरी है कि समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से फेस आपको मिलेगा, थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाली मिलेगी, और ये जो है आपको पूरा का पूरा एक इस तरीके से शेप मिलेगा, और ऐसे दो मिलेंगे आपको। ठीक है, और उस हर एक पार्ट को, मतलब ये जो दो हमें मिलेंगे तो हर एक पार्ट को हम हेमी स्फीयर बोलेंगे। मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में आपने उसको कट किया तो हम उसको बोलेंगे हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr², वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर 2/3πr³। यहाँ पर ये जो आर है ये सारा, ये जो सर्कल आपको बताया था ये जो मतलब हेमीस्फीयर का हो गया अभी है, तो इसकी जो रेडियस है उसको आर से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद में हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हेमीस्फीयर इज़ एन एग्जैक्ट हाफ ऑफ अ स्फीयर। जो हेमीस्फीयर है वो एक एग्जैक्ट हाफ होता है स्फीयर का, और ये भी एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ही होता है। तो इसी के साथ आज का ये वाला टॉपिक हमारा
ख़त्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं। और ये जो पोर्शन है ये आपका 9th 10th डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी मार्क्स का इसमें से आता है और हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इनके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। बस यही मेरा सजेशन है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।